हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वो भी एकदम शुरुआत ही एकदम जीरो लेवल से। अगर आपको समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें हमें इसका आधार की लंबाई दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है और इसकी चौड़ाई दे दिया है। तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा वही इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समानांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं, इसका परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या होता है। तो बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। समानांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसका परिभाषा होता है वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो और समानांतर हो, उसे हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी आमने सामने की भुजा का मतलब होता है कि इस भुजा का सामने होगा ए वाला भुजा और इस भुजा के सामने का भुजा होगा ए वाला। ये दोनों क्या हो गए अपने में आपस में क्या होंगे समांतर हो, यानी जितनी दूरी इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में होगी उतनी ही दूरी इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में होगी। और इस वाले समानांतर रेखा की बात मतलब जितनी दूरी यहाँ से यहाँ होगी उतनी ही दूरी इस बिंदु से इस बिंदु को यानी पैरेलल हो, उसे हम समानांतर बोलेंगे। इसमें हम नीचे वाली रेखा की ए बी को हम बोलेंगे बेस यानी आधार, इसको हम एल से डिनोट करेंगे। और जो ये दोनों के बीच की ऊंचाई दूरी है उसको हम एस डिनोट करेंगे। ये जो तिर्यक रेखा है इसको हम बी से डिनोट करेंगे। लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ और चौड़ाई को इंग्लिश में बोलते हैं विड्थ और ऊंचाई को इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइट। एक नोट है, ये देखिए, समानांतर चतुर्भुज के सामने आमने सामने का कोण क्या होता है, आपस में समान होता है। इसका मतलब अगर समानांतर चतुर्भुज है तो जितना कोण ए हो बनाएगा यहाँ पे उतना ही कोण क्या होगा सी बनाएगा यहाँ पे। अगर ये 60 डिग्री बना रहा है तो कोण सी भी 60 डिग्री होगा और जितना कोण बी बनाएगा उतना ही कोण डी बनाएगा। इसका मतलब है कि कोण ए बराबर कोण सी के कोण बी बराबर कोण डी के, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे समानांतर चतुर्भुज। इसके कुछ फार्मूले हैं वो देख लेते हैं। अगर समानांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना हो, परिमाप मतलब होता है परि माने चारों ओर का माप, यानी इस भुजा के चारों ओर का माप को हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा परिमाप निकल आएगा इस समांतर चतुर्भुज का। तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 गुणे आसन्न भुजाओं का योग। आसन्न मतलब होता है दो भुजा जो सटा हो, उन दोनों भुजाओं को योग करके उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। मतलब आसन्न मतलब समझ लीजिए जैसे एक भुजा ये है, इसमें जो सटा भुजा ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को जोड़ देंगे, या इस भुजा की ले लेंगे और इस भुजा की ले लेंगे, क्योंकि दोनों जब इस ये वाला भुजा और ये भुजा क्या है समानांतर है, समान है। जितनी दूरी ये होगी इस भुजा की उतनी ही दूरी होगी इस भुजा की। तो चाहिए लीजिए किसी एक भुजा की दूरी लेकर इसमें क्या जोड़कर 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा समानांतर चतुर्भुज आ जाएगा। अगर वहीं एरिया यानी क्षेत्रफल पूछे तो आधार गुणे क्या करेंगे ऊंचाई कर देंगे। आधार मतलब ए बी की दूरी और ऊंचाई मतलब ए जो एच है इसकी बीच की दूरी को हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका इंग्लिश में बोलते हैं एरिया बराबर बेस गुणे हाइट। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको क्या दे दिया है, ये हाइट कितना दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे हाइट आपको दे दिया। ऊंचाई आपका दे दिया कितना 6 सेंटीमीटर। ए बी क्या है आपका बेस, यानी नीचे वाला सिरा को क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे आधार। इंग्लिश में बोलेंगे बेस और हिंदी में बोलेंगे आधार। आधार कितना दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करते हैं इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का लिखेंगे नीचे से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे
ऊंचाई के। ठीक, आधार यानी ए बी की दूरी कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई कितना है आपका, यानी इस बीच दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, इन दोनों बीच रेखाओं के बीच की दूरी कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक को 24 सेंटीमीटर, यहाँ भी है सेंटीमीटर, यहाँ भी है, तो क्या करेंगे हम 2 बार सेंटीमीटर आ जाता है, तो हम एक बार लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। इसका का मतलब होता है कि इसका एरिया का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका हम इस समानांतर चतुर्भुज का क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके समांतर भुजा ये है, सामने का भुजा, तो ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। जैसे अभी परिभाषा में आपको बताए हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होगी, समांतर हो और बराबर हो। तो इसके सामने की भुजा ये है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और इसके सामने की भुजा ये है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है। इन चारों भुजाओं को का योग हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। या तो इसका फार्मूला से निकालेंगे, चलिए हम इसको दोनों से आपको बताते हैं कि इसका परिमाप क्या होगा। तो लिखेंगे नीचे से समानांतर चतुर्भुज का परिमाप। ठीक, तो इसको पहले हम आपको फिगर से बता देते हैं कि इसका कैसे निकालेंगे। तो इसका हम लिखेंगे पहले ए बी की दूरी। ठीक, तो नीचे से लिखेंगे ए बी की दूरी प्लस यहाँ से दिया है आपका बी सी की दूरी, प्लस ये दिया आपका सी डी की दूरी, प्लस लगा देंगे, फिर क्या है ए डी की दूरी। यानी चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा परिमाप आ जाएगा। तो पहले इसको हम साधारण विधि से देख लेते हैं। तो ये भी कितने आपका दिया है, ये भी ये दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिखेंगे 4 सेंटीमीटर प्लस बी सी कितना दिया है आपका, ये बी सी की दूरी कितना है, तो बी सी देख लीजिए, यहाँ आपका बी सी भुजा ये है तो ये कितना दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर प्लस है सी डी की। अब देख लेते हैं दूरी कितनी है, सी डी वाली भुजा ऊपर वाली है, सी और डी ये कितना है 4 सेंटीमीटर, तो फिर लिख देंगे 4 सेंटीमीटर प्लस ए डी की बात कर रहा है तो यहाँ ए है ए डी है, तो इसके बीच की दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से नीचे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका 5 5 10 14 18, यानी 18 सेंटीमीटर। ये क्या आएगा आपका परिमाप आ गया। ये तो साधारण विधि से जोड़े हैं। अगर इसको हम फार्मूला से जोड़ेंगे तो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो इसका फार्मूला अभी आपको हम बताए हैं, 2 गुणे आसन्न भुजाओं का योग। ठीक, 2 आसन्न भुजाओं का योग, तो 2 लिख देंगे गुणे आसन्न भुजाओं का मतलब हम बताएं कि 2 सटे हुए भुजाओं का योग, यानी ये भुजा ले लीजिए और ये भुजा ले लीजिए, इनको जोड़ के 2 का गुणा कर दीजिए, या तो ये भुजा ले लीजिए या ये भुजा ले लीजिए, इन दोनों को जोड़ के 2 का गुणा कर दीजिए, या तो इस भुजा को ले लीजिए और ये भुजा ले लीजिए, दोनों को तब 2 का गुणा कर दीजिए, या तो इस भुजा को और इस भुजा को जोड़कर 2 का गुणा कर दीजिए। किसी 2 भुजाओं को लगातार जो क्रम वाइज जो लेकर दूरी को 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा इसका परिमाप आ जाएगा। चलिए हम इस भुजा को और इस भुजा को लेते हैं, तो क्या करेंगे ए बी प्लस बी सी। ठीक, हम इस भुजा को लिए हैं और इस वाले भुजा को लिए, तो ए बी कितनी दी है आपका 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे नीचे से 2 गुणे ए बी कितने है आपका 4 सेंटीमीटर प्लस बी सी है, तो बी सी देख लीजिए कितना दिया आपका, यहाँ बी है, यहाँ से इस ए बीच की दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 गुणे इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका
5 4 हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब एक कोष्टक से बाहर जब आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। यही आपका परिमाप हो गया। साधारण विधि से भी चारों भुजाओं को डायरेक्ट जोड़ के भी परिमाप ला देंगे, या तो दो भुजाओं को जोड़कर उसमें 2 को गुणा कर देंगे, तब भी आपका परिमाप आ जाएगा कितना 18 सेंटीमीटर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।